तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर जो है मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक एपिसोड या फिर एक स्टोरी लेके आया हूँ। और बहुत ही दोस्तों ये एक ऐसी कहानी या बोलूँ तो एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक महिला से। एक महिला है जिसका कि जो है पति से झगड़ा हो जाता है। और जब झगड़ा हो गया था तो झगड़े के बाद जो है बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। और पत्नी कहने लगती है अपने पति से कि मैं तुम्हें जो हूँ गला घोट कर मार दूंगी। जब गला घोट के मारने की बात आती है तो यहाँ पर देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा। जो ये लड़की होती है, महिला होती है, इसका एक हाथ ही रहता है। मतलब एक हाथ जो है इसका ख़राब हो चुका होता है, कुछ साल पहले टूट चुका था, जो कि फिर काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए तो एक ही हाथ काफ़ी है, मैं एक ही हाथ से जो है तुम्हारा गला घोट दूँगी। तो अब क्या होता है कि दोस्तों उस औरत ने, उस महिला ने पति का एक हाथ से ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों कहानी को कई लोग जोड़ने लगते हैं जो मेरठ की उस मुस्कान से जिसने सौरभ की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। तो दोस्तों आज की कहानी भी जो है अपने आप में जो है सोचने वाली है और हैरान करने वाली है। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है भाई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जिला लगता है बिजनौर और उधर का जो थाना लगता है वो होता है नजीबाबाद। और नजीबाबाद की एक कॉलोनी है, कॉलोनी लगती है जिसका नाम है आदर्श नगर। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दर पर 4 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। अब एक महिला जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, और वो रोते हुए बिलखते हुए अपने देवर को फ़ोन करती है। देवर का नाम मुकुल उर्फ पीयूष होता है। रोते हुए कहती है कि तुम्हारे भैया अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे बैठे ही अचानक से गिर गए। अब वो सास को फ़ोन लगाती है। सास को फ़ोन लगाने के बाद जो उधर के जो स्टाफ वगैरह होते हैं उसके पति के स्टाफ को भी बताती है। अब शिवानी रो रही अपने पति को लेकर बड़ा परेशान है। उस दौरान फिर से जो है अपने देवर को फ़ोन लगाती है और देवर यानी कि मुकुल उर्फ पीयूष को कहती है कि तुम्हारे भैया हैं, उनको हार्ट अटैक आया है, तुम जहाँ पर भी कहीं हो जितनी भी जल्दी हो सके घर पर आ जाओ। अब वो रो रही है और रो रो के देवर से बात कर रही है और पति को लेकर जो है अकेली घर से निकल जाती है। उसकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी होता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पास में ही एक जो है समीपुर एक जगह लगती है, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पर लेकर जाती है और जाकर कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पति हैं, इनको हार्ट अटैक आया है और इनको किसी भी तरीके से आप बचा लो। अब जैसे ही रोते हुए बिलखते हुए उसने डॉक्टर साहब के सामने बात कही। डॉक्टर साहब जो है देखा, उन्हें बोला ठीक है परेशान मत होइए। थोड़ी देर बाद जो है डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन्हें जल्दी से जो है हायर मेडिकल सेंटर पर लेकर चले जाइए, जो कि यहाँ पर इनका इलाज मुमकिन नहीं है। तो उधर दोस्तों क्या होता है कि शिवानी को इस तरीके से डॉक्टर बोलते हैं और शिवानी जो है उधर से दूसरे हॉस्पिटल चली जाती है, मतलब बिजनौर के जिला अस्पताल में चली जाती है। अब जैसे ही उधर अस्पताल में पहुंचती है तो वहाँ पर जो पति को अपने भर्ती कराती है और रोते हुए जो है डॉक्टर को बुलाती है और बोलती है कि मेरे पति को बचा लीजिए। अब देखो इधर जो है वो डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर जो होते हैं पूरा चेक करते हैं और डॉक्टर पूछते हैं तो डॉक्टर को बताती है कि भाई ये कुर्सी बैठे थे, बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, ये फिर कुर्सी से जो है गिर गए, तो आप जल्दी से इनका इलाज चालू करिए। और डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने इलाज किया और पता चलता है कि भाई वो मर चुका था, मतलब उनकी सांसें जा चुकी थी, वो आदमी जो था वो मर चुका था। अब डॉक्टर बोलते काश तुम थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद कुछ हो सकता था, हम बचा लेते हैं, ये तो मर चुके हैं। अब जैसे ही मरने की बात आती है तो उसके बाद उस महिला ने जो महिला शिवानी जिसका नाम होता है उसको रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों इधर महिला क्या करती है कि फिर से सबको फ़ोन लगाती, चाहे वो उसका देवर पीयूष हो, चाहे वो सास से बात की हो, या फिर जो उसके जो स्टाफ जो था, जो दीपक कुमार जहाँ काम करता था, वहाँ पर सब जगह जो है ये खबर पहुँच जाती है। और सभी के सब जो है दोस्तों मौके पर पहुँच भी जाते हैं और सभी परिवार रोने लगता है। और इधर जो पत्नी होती शिवानी, उसके हाल को देखकर हर कोई कह रहा था कि यार अभी ज़्यादा टाइम नहीं होता इनको शादी हुए, और देखिए अभी विधवा हो गई, विधवा होने के बाद 6 महीने का बालक भी है, अभी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसी बीच में जो है कुछ लोग आते हैं, जैसे खासतौर से उसका देवर होता है जिसका नाम होता है पीयूष, और जो उसके चाचा ससुर होते हैं, और चाचा ससुर ये दोनों जो हैं ये भी आ जाते हैं। और आने के बाद ये लोग कहते हैं कि भाई चलो जो है आप घर लेकर चलते हैं। लेकिन अचानक से जो है मेरठ की घटना जो है इनको याद आ जाती है कि किस तरीके से जो है मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी, और उसकी हत्या करने के बाद उसके सबको जो है ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। तो दिमाग में जो है मुस्कान का चेहरा जो है घूम रहा था। अब परिवार वाले पहले तो उसको लेके जाने ही वाले थे, अचानक से वो कहते हैं कि साहब हम तो पुलिस को बुलाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, और पोस्टमार्टम होगा तभी हम जो है इधर से जाएंगे। अब जैसे ही जो है बात आती है पोस्टमार्टम की तो शिवानी गुस्सा आ जाता है
और गुस्सा आता है और वो ये बोलती है कि मैं अपने पति की चीरा फाड़ी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि चीरा फाड़ी होती है पोस्टमार्टम करने के बाद, पूरे शरीर काट देते हैं, फाड़ देते हैं, तो मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगी, ऐसा शिवानी बोलती है। अब बाकी जो उनके चाचा होते हैं, चाचा ससुर होते हैं, और जो पीयूष देवर होता है, ये सब लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो पोस्टमार्टम करवाएंगे करवाएंगे, और पुलिस को भी फ़ोन भी कर देते हैं। और पुलिस को फ़ोन करने के बाद क्या होता है कि पुलिस आ जाती है और पुलिस को ये सब बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो पुलिस वाले तो ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, अब तो हम आ गए हैं तो पोस्टमार्टम कराएंगे कराएंगे, क्योंकि इधर शिवानी विरोध करती है, लेकिन पुलिस आने के बाद बोलती है कि नहीं भाई पोस्टमार्टम तो हो गई। अब देखिए इधर से क्या पुलिस क्या करती है कि लाश अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम पर ले जाती है, पोस्टमार्टम कराने मतलब हॉस्पिटल ले जाती है। अब इधर जो है एफआईआर भी दर्ज कर लेती है, क्योंकि जो पीयूष होता है उसने एफआईआर दर्ज करा दी थी। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो बाकी जो है सब लोग चौंक जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। तो इधर जो है दोस्तों कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उधर पर ये रहता है कि हार्ट अटैक कुछ नहीं आया, और उसका जो है गला दबाकर हत्या की गई थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। अब ये गला दबाकर हत्या किसने की थी, ये जो है अब इधर जानना है। अब इधर जो है हर सवाल का जवाब जो है परिवार वाले खास तौर से जानना चाहते थे। पुलिस भी जो है जानना चाहती थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि भाई ये गला दबाकर हत्या किसने की है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इसकी पत्नी ने जो है उसके जो पति होता है उसकी नौकरी हथियाने के लिए और उसका जो फंड मिलेगा उसको हथियाने के लिए इसने अपनी पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस ने इससे पूछताछ करना शुरू किया, तो अलग अलग कहानी बताना उसने शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को चाहिए थी असली कहानी, क्या है इस हत्या के पीछे की कहानी। अब पुलिस जब जो है ये सब तलाश में जुट जाती है तो वो टूट जाती है। अब दोस्तों वो टूटने लगती है, टूटना जब शुरू होती है तो पूरी कहानी जो है वो बताती है। तो देखिए कहानी दोस्तों शुरू होती है कुछ इस तरीके से। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपक कुमार, और 3 भाइयों में सबसे बड़ा वो होता है, और उसका जिला बिजनौर का एक थाना लगता है हल्दौर, और हल्दौर थाना क्षेत्र में गांव लगता है मुकुरुंदपुर। दरअसल वो जो है मुकुरुंदपुर का रहने वाला होता है। पढ़ने लिखने में ही शुरू से बड़ा होशियार था, और बहुत अच्छी उसकी नौकरी लग जाती है, मतलब सीआरपीएफ में उसकी नौकरी लग जाती है। और 2021 में जो है मणिपुर में वो उसकी पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ पर नौकरी कर रहा रहता है। अब लेकिन उसको लगता है कि वो कोई ऐसी नौकरी करे जिसमें कि कोई ऑफिस की नौकरी हो, ठीक ठाक जो है ज़िंदगी हो। तब उसने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद एग्ज़ाम क्रैक किया, और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जो है उसको रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी लग जाती है। और वहाँ पर जो है नौकरी जब लगती है तो बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है और बहुत ही बढ़िया उधर सुविधा भी मिलती है। अब देखिए साल 2023 था और जून का महीना था। वो सीआरपीएफ की जो नौकरी छोड़ने के बाद रेलवे में टेक्नीशियन के रूप में लग जाता है। अब देखिए नौकरी लगती कहाँ पर, अपने ज़िले में मतलब जो ज़िला होता है बिजनौर ज़िला, उधर ही उसकी नौकरी लग जाती है। और उधर का जो पास का आपका नजीबाबाद जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये जब गांव में रहता था, गांव में ही एक बार एक शादी समारोह में गया था, और उधर पर एक लड़की आती है। लड़की देखने में अच्छी लगती है, उसका नाम शिवानी होता है। अब उस शिवानी के बारे में जब पता करता है तो पता चलता है कि वो चोहरपुर, जो कि आपका नहटौर थाना क्षेत्र में लगता है, वो अपनी बुआ के घर पर आई हुई थी। अब दीपक को ये बुआ के घर आई उस लड़की से उससे मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है, और वो प्यार का इजहार भी कर देता है। और जब ये प्यार का इजहार करता है तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दिन आता है 17 जनवरी साल 2024। आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आगे वक्त बढ़ते जाता है, और आगे जब वक्त बढ़ते जाता है तो अक्टूबर 2024 का वाक़या है। उनको एक बच्चा भी होता है, और बच्चे का नाम रखते हैं वेदांत। अब जो है वेदांत के साथ रह रहे थे, घर पर सब परिवार खुशहाल रह रहा है। लेकिन इसने जिद की कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। जब जिद करने लगती है तो मार्च 2025 में यहाँ से, यानी कि वो अपने गांव को छोड़कर, ये जो है दीपक जो है उसके साथ उसको लेकर चला जाता है नजीबाबाद। और नजीबाबाद में वो कहती है कि मुझे सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना है। तो दोस्तों उधर जो क्वार्टर जो मिलता है वहाँ पर इस जो शिवानी रहती है इसको नहीं रहना होता है। ये बोलती है कि मुझे और कहीं रहना है। तो ये जो है भाई आदर्श नगर चले जाते हैं। आदर्श नगर में एक मकान लेते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और ये ऑफिस जाता था और घर में शिवानी बड़ा खुश रहती थी, और जब ऑफिस आया करता था तो वो मुरझाई हुई रहती थी। तो अक्सर इस बात पर जो है दीपक को गुस्सा आने लगता है कि भाई शायद उसकी पत्नी का किसी न किसी से जो है अफेयर है, ज़रूर किसी न किसी के साथ इसके संबंध बन रहे हैं। और जब से मेरठ वाला कांड हुआ तब से वो अपनी पत्नी पर कुछ ज़्यादा ही शक करने लगता है। तो इसलिए उसने अपनी पत्नी से सभी कहना शुरू किया। तो उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आने लगा, और इतना गुस्सा आता है कि कहासुनी हो जाती है,
और दीपक ने जो है शिवानी को कई बार इसी बात को लेकर जो है पीट भी दिया कि तुम्हारा किसी न किसी साथ जो है चक्कर है। अब वो कहता है कि मुझे गांव चलना है वापस, और वैसे भी घर से गांव से फ़ोन आ रहा था, घर वाले कह रहे थे कि भाई बच्चे का मुंडन भी कराना है, 6 महीने का बच्चा हो गया है, इसको लेकर आ जाओ। लेकिन शिवानी ने मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने ससुराल नहीं जाएगी, यहीं रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब इन दोनों पर जो है काफ़ी झगड़ा होता है। हालांकि दीपक ने अपने कपड़े वगैरह सब तैयार कर लिए, पैक कर लिए, और उसने बोला कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, जबकि आयु उनको जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 1 महीने का समय हुआ था इधर आए हुए। आखिरकार 4 अप्रैल 2025 की सुबह की बात है, जब नाश्ते का समय हो रहा था, तब इस शिवानी ने एक चाल खेली, ऐसी चाल खेली जिसमें कई लोग कई दिनों तक, कई ऑफिसर, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वो सीनियर पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, वो उलझ जाते हैं, परिवार के लोग भी उलझ जाते हैं। वो उलझ इसलिए जाते हैं क्योंकि इसने जो है चाय पिलाई, और चाय में जो इसने 4 नशे की गोलियाँ मिलाई थी, और ये सब मिलाने के बाद अपने पति को नाश्ता कराया। अब वो नाश्ता वगैरह करने के बाद जो पूजा पाठ कर रहा था, और पूजा पाठ करते करते कब बेहोश हो गया उसको पता ही नहीं लगा। और उसके बाद जब ये बेहोशी की हालत में होता है, तो शिवानी का हाथ जो है कुछ साल पहले टूट चुका था, इसलिए उसका जो है लेफ्ट हैंड ज़्यादा चलता था, तो लेफ्ट हैंड से जो है इसने गला दबाया, एक ही हाथ से, मतलब पति गला दबाया, और गला दबाने के बाद हत्या कर देती है। अब हत्या के बाद जो उस बच्चे को जो है, जो 6 महीने का बच्चा होता है, उसको लेकर जो है छत पर धूप सेकना शुरू कर देती है, और धूप सेकते सेकते वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अब ये तो मर चुका है। तब इसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक कहानी बनाई जाए, और वो कहानी होगी जो है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक की कहानी बनाने के लिए जो है वो नीचे आती है, अपने देवर को फ़ोन करती, सास को फ़ोन करती है, और रेलवे के जो कर्मचारी दोस्त होते हैं उनको फ़ोन करती है कि भाई गिर गए, इनको हार्ट अटैक आ गया है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। लेकिन ये कहानी दोस्तों ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, और 48 घंटे ही होते हैं और पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। तो इधर देखिए दोस्तों, कुछ लोग के जो है नाम भी सामने आते हैं, और जैसे कि एक लखीमपुर खेर का एक व्यक्ति होता है जिसके साथ इसके संबंध बताए जाते हैं। जब इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो वो घटनास्थल पर नहीं था। हालांकि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि अकेले हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाई पुलिस ये कह रही है कि भाई इसने जब 4 नशे की गोलियां खिलाई हैं और ये बेहोश हो जाती है, तब तो ये अकेले हत्या कर सकती है ये। अब कई लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इसके किसी न किसी के साथ संबंध थे, मतलब किसी दूसरे का हाथ भी है, इसने अपने जैसे कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, इसका जैसे अफेयर चल रहा था, उसको बुला के हत्या की है। तो ये सब चीज़ जो है लोग भाई कहते हैं, लेकिन पुलिस इधर पर बोलती है कि नहीं भाई इसी ने हत्या की है। तो दोस्तों ये कहानी है, और शिवानी फिलहाल जो है भाई अभी जेल में है, और पुलिस और पता लगा रही है कि भाई इसके पीछे किसी का हाथ है तो नहीं। हालांकि अभी तक पुलिस यही बोल रही है कि शिवानी ने हत्या की है, लेकिन फिर भी जाँच चल रही है, और कॉल डिटेल्स वगैरह पुलिस निकाल रही है, देख रही है कि शिवानी कहाँ कहाँ बात करती थी। खैर भाई शिवानी तो चली गई जेल, उसको जाना ही था जेल। अब लेकिन इधर बच्चे का क्या होगा, जो बच्चे की उम्र लगभग 6 महीने के आसपास है। अब बच्चा देखिए कहाँ रहेगा, या नानी के घर रहेगा या दादी के घर रहेगा, कहाँ रहेगा, ये देखने वाली बात है। बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था। तो दोस्तों इधर ये वीडियो, ये कहानी ख़त्म होती है। आप मुझे बताइए कि भाई इस कहानी से क्या आपको सीख मिलती है। तो इधर दोस्तों इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि कई दोस्त हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों फिर मैं मिलूंगा इसी प्रकार के एक वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।